हाँ गुरुदेव। कल्याण। गुरुदेव, आपने मुझसे कहा था कि आज आप मुझे संजीवनी मंत्र सिखाएंगे। मैं स्नान करके आ गया हूँ और वैसे भी मेरी दीक्षा का समय हो गया है। हमें ज्ञात है पुत्र। आओ, स्थान ग्रहण करो। पुत्र गोरखनाथ, संजीवनी मंत्र एक अत्यधिक रहस्यमयी मंत्र है। इस मंत्र को धारण करने के लिए संयम साधना की आवश्यकता होती है, परंतु याद रहे, इस मंत्र का कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, अन्यथा भगवान शिव के श्राप से कभी बच नहीं पाओ। अब तुम हमें वचन दो कि तुम हमारे इन वचनों का पालन करो। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके वचनों का सदैव पालन करूंगा और इस विद्या का दुरुपयोग नहीं करूंगा। पुत्र, ये मंत्र गायत्री मंत्र और भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र के मिश्रण से बना है। अब तुम भगवान शिव का ध्यान करो और विद्यार्जन करो। जो आज्ञा गुरुदेव। पुत्र गोरखनाथ, अब तुम इस मंत्र को ग्रहण करने के लिए सक्षम हो। शिष्यों, हाँ गुरुदेव। कल्याण। शिष्यों, आज हमें भ्रमण के लिए जाना है और गोरखनाथ, तुम यहीं बैठकर अपनी विद्या का अध्ययन करो। जैसे आज्ञा गुरुदेव। चलो शिष्यों। अरे यार, अब थक गए, कोई दूसरा खेल खेलते हैं। अरे तू दूसरा खेल खेलेगा क्या? चलो अब गाड़ी वाला खेलते हैं। हाँ हाँ, ये ठीक है, गाड़ी वाला खेलते हैं। बट गाड़ी वाला खेलेंगे तो सही, पर गाड़ी बनानी किसको आती है? अरे गाड़ी तो मुझे भी बनाना नहीं आती। अरे अरे, क्या हुआ? कैसे उदास बैठे हो? हम लोग गाड़ी वाला खेलना चाहते हैं, लेकिन हम में से किसी को गाड़ी बनाना नहीं आती। अरे गाड़ी तो मुझे भी बनानी आती। अरे देखो देखो, वहाँ पे बाबा बैठे हैं, उनसे गाड़ी बनवाने चलते हैं। बाबा गाड़ी बना दो। बाबा गाड़ी बनाओ। बाबा गाड़ी बना दो। मुझे नहीं आती गाड़ी बनाना। आपको ही बनानी पड़ेगी। अच्छा चलो ठीक है, जाओ मिट्टी लेकर आओ।
बच्चों, क्या हो गया? ऐसे क्यों भाग रहे हो तुम लोग? अरे भूत वाले पापा आए हैं जो भूत बनाते हैं। अरे पागल हो गए क्या? दिन में सपना देखा है? नहीं नहीं काका, रामू सही बोल रहा है। चलो चलो भाई, देखते चल के क्या परेशानी है। आओ देखे। गोरख, गुरुदेव ये क्या हो गया? ये चमत्कार तुमने कैसे किया गोरख? गुरुदेव, यहाँ पे कुछ बालक आए थे और वो गाड़ी बनाने की हट कर रहे थे, तो मैंने गाड़ी बना दी। तभी उनमें से एक बालक बोला कि गाड़ी तो बना दी, लेकिन गाड़ी बांध कौन बनाएगा? तो जैसे ही मैंने गाड़ी बांध बनाया, वो एक बच्चा बनके शिव शिव करने लगा। इस बात का सार मैं तुम्हें बताता हूँ गोरख। संजीवनी मंत्र का जाप करते करते तुमने इस गाड़ी वाहन का निर्माण किया। इसमें एक संत की आत्मा प्रवेश कर गई। ध्यान रहे गोरख, आज तो हम तुम्हें क्षमा कर रहे, परंतु इस मंत्र का प्रयोग करना वर्जित है। जो आगे गुरुदेव। बच्चों कहाँ है वो भूत वाला बाबा? वो तो कोई बालक मालूम पड़ता है। चलो हम भी देखते हैं। ऐसा है भाई, बच्चों को हम यही रहने देते हैं और हम लोग देख के आते हैं कि वो है कौन। आओ चलो। बाबा आप, प्रणाम बाबा। अरे भाइयों, ये तो महान संत बाबा मच्छिंद्र नाथ हैं। बाबा की जय हो। बाबा, ये बालक कौन है? भक्त गोरखनाथ की एक त्रुटि के कारण एक महान संत की आत्मा मिट्टी में प्रवेश कर गई, जिस कारण इस बालक की उत्पत्ति हुई है। परंतु हम ये विचार कर रहे हैं कि इस बालक का करें क्या। बाबा, हमारे गांव में एक बहुत ही धार्मिक महिला है जो कि संतान से वंचित है। उसने संतान प्राप्ति के लिए न जाने कौन कौन से व्रत उपवास किए। बाबा, क्यों न इस बालक को उस महिला की गोद में डाल दिया जाए। अति उत्तम विचार भक्त। जाओ, उस महिला को बुला कर लाओ। भाई, जाके उस विमला पंटानी को यहाँ पे लेके आओ। और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी महादेव। अब तो मेरी सूनी गोद भर दीजिए। आधी आयु निकल गई आपको पूछते पूछते, परंतु आपने मेरी एक ना सुनी। अब मैं कितना दंड भुगतूं। अब अगर आपने मेरी सूनी गोद नहीं भरी और मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, तो मैं आपके चौखट पर कभी नहीं आऊं। पंडितानी, ओ पंडितानी, एक महात्मा आए हैं, उन्हें तुम्हें बुलाया है, जल्दी चलो। प्रणाम महात्मा। कल्याण हो। महात्मा, ये बालक हमें दे दीजिए। हमने निसंतान का कष्ट बहुत वर्षों से भोगा है। आप ये बालक हमें देकर हमारा कष्ट दूर कर सकते हैं महात्मा। हमें लगता है पुत्री, इस बालक का अवतरण तुम्हारे लिए ही हुआ है, परंतु
परंतु क्या महात्मा? तुम्हें हमें ये वचन देना कि तुम इस बालक का लालन पालन बड़े विधि विधान और संस्कारों के साथ करो, और हाँ, इसे वात्सल्य और पूर्ण स्नेह दो। मैं आपको वचन देती हूँ महात्मा, इस बालक का लालन पालन पूरे संस्कारों के साथ करूंगी और इसे पूरा प्रेम दूंगी। पुत्री, ये बालक बड़ा होकर मातृ पितृ भक्त बनेगा और एक महान संत बनेगा और जन जन का कल्याण करेगा। प्रणाम गुरुदेव। गोरखनाथ, नाथ पंथियों का एक स्थान पर रुकना उचित नहीं है। चलो आगे का मार्ग। कैसे आगे गुरुदेव? सतानंद, तनिक इधर आओ। गुरुदेव। सतानंद, गोरखनाथ को बुला कर लो। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण। गोरखनाथ, अब यहाँ से आगे का मार्ग तुम्हें स्वयं चुनना होगा। बद्रीनाथ के पास तपोभूमि है, वहां जाकर तपस्या करो और भगवान भोलेनाथ की आराधना करो, तभी तुम्हें जीवन का लक्ष्य मिलेगा। और भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो फिर मिलेंगे। जैसे आज्ञा गुरुदेव। कल्याण हो। शिवाय ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। महादेव जी, अब क्या हुआ महादेवी? मच्छिंद्रनाथ ने उचित नहीं किया। अब क्या किया मच्छिंद्रनाथ ने महादेवी? अबोध बालक को बीच मझधार में छोड़कर चले गए। ये कौन से गुरु का धर्म है? महादेवी, आप दूरदृष्टि से नहीं देख रही। आपकी माँ का हृदय आपको भ्रमित कर रहा है। न्याय की बात करना क्या भ्रम है? महादेवी, मैं आपकी शंका का निवारण कर देता हूँ। प्राणी को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वयं ही चलना पड़ता है महादेवी। मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ के साथ कोई छल नहीं कर रहे हैं, बल्कि गोरख को सक्षम बना रहे हैं। तुम योगियों की यही बात है, परीक्षण पर परीक्षण करते रहते हो और अति परीक्षण शोभनीय नहीं होता। समय की प्रतीक्षा करो महादेवी, आपके समक्ष सुखद परिणाम अवश्य आए और ये परिश्रम उसे उच्चता के शिखर पर पहुंचा देगा महादेवी। तुम योगियों की यही समस्या है।
अब देखते हैं महादेव जी, आपका परीक्षण जीतता है या माँ की ममता। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। चलिए महादेवी, कहाँ प्रभु? अब हमें गोरखनाथ को और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसी आज्ञा प्रभु। उठो वत्स, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। वर मांगो वत्स। प्रभु, प्रभु, वर मांगो वत्स। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। आपके दर्शन के पश्चात कुछ पाने की आकांक्षा शेष नहीं प्रभु। ये श्रेष्ठ भक्त के लक्षण हैं पुत्र। यदि तुम हमसे कुछ नहीं मांगना चाहते तो हम तुम्हें अपार शक्तियां प्रदान करते हैं। तुम सदैव ही चिर विजयी रहोगे, इस समाज का कल्याण करोगे और आडंबरों का खंडन करोगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे हृदय में करुणा, दया और ममता सदैव रहेगी। तुम्हारा नाम युगों युगों तक सदा लिया जाए। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हो। अब इस लोक कल्याण के लिए मुझे आगे की यात्रा करनी चाहिए। चले फिरे कुछ पाई, बैठे दाता राम। ओम नमः शिवाय।